वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं लायंस गेट पोर्टल जो अभी अभी गया है, 888 का पोर्टल। उसके बाद यानी कि आफ्टर लायंस गेट पोर्टल या आफ्टर 888 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, कौन से ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो लंबे समय से आपके जीवन में आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन बदलावों को आप नहीं देख पा रहे थे, या वो बदलाव इतने धीमी गति से हो रहे थे कि आपको लग रहा था कि ना लव लाइफ अच्छी जा रही है, ना करियर अच्छा जा रहा है, ना ओवरऑल लाइफ में कुछ नया हो रहा है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, आपको ध्यान से उन ऑप्शंस को चुनना है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, लायंस गेट पोर्टल या 888 का जो पोर्टल है, ये सिग्निफिकेंट चेंज जो लेकर आएगा वो लाएगा आपकी सोच में। आप कुछ डिसीजंस ऐसे लोगे जिसमें आप प्रैक्टिकली उसका प्रॉस एंड कॉन यानी कि उसका फ़ायदा, उसका नुकसान, उसका एनालाइज करोगे। और ये केवल आपके कामकाज से जुड़ा नहीं होगा कि आप सिर्फ करियर, आप प्रोफेशन, बिजनेस या मनी मैनेजमेंट को लेकर ही प्रैक्टिकल बनोगे। आप बनोगे रिलेशनशिप्स को लेकर। आपकी सोच में जो बदलाव आना चाहिए था कई महीनों पहले या कुछ साल पहले, वो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे। हर साल ये पोर्टल्स खुलते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज़ हमारी लाइफ में हायर ऑक्टेव की तरफ, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी इनर कनेक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। हर इंसान स्पिरिचुअल अंदर से होता है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी उसकी लाइफ को कहाँ लेकर जा रही है, अच्छी तरफ लेकर जा रही है, बुरी तरफ लेकर जा रही है। क्या इंसान सेल्फिश बन रहा है, क्या इंसान ओवर गिविंग बन रहा है, क्या इंसान अपने मूड स्विंग्स के कारण किसी डिसीजन पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। जो कार्ड्स आपके मेरे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक लव रिलेशन में आपको जैसे कोई और चला रहा था। आपके डिसीजंस जो लाइफ में होने चाहिए कि आप किस से प्यार करते हो, आप किस पर्सन को लेकर इमोशनल फील करते हो, आपको कौन सा पर्सन हमेशा के लिए अपने जीवन में चाहिए, ये तो आपको क्लियर था। लेकिन उसके ऊपर प्रभाव या समाज का रहा, परिवार का रहा, या उन लोगों का रहा जिनको आपने प्यार किया। आप ओवर गिविंग रहे हो, आपने बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस लिए हैं, और इसी कारण से आपके जीवन में प्यार को लेकर लोगों ने आपको कमज़ोर समझा है। तो अब वो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का जब आप टफ डिसीजन लोगे। या तो आप उस रिश्ते में बने रहोगे या उस रिश्ते से आगे बढ़ जाओगे। और ये सबके साथ होगा। जो ये भी कहते हैं ना कि हम अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनसे हमें बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्यार है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। तो ये जो लायंस गेट पोर्टल है या लायंस गेटवे है, ये आपको अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, एक बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में, और एक ऐसा बेटर वर्जन आपका बनेगा जो अभी तक लोगों ने नोटिस नहीं किया था। कुछ लोग जो छोड़कर गए हैं वही लोग आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों में आपके इस बदलाव को नोटिस करेंगे, और कुछ लोग वापस भी आएंगे कि हमसे इस रिश्ते में जो गलतियां हुई हैं उसे हम आपसे सॉल्व करना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दो या हमें एक और मौका दे दो। लेकिन आप अपने कर्मों को करते रहोगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।
ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है आपके खुद के बर्थ चार्ट में। लियो साइन जो है एक फिक्स्ड साइन है फायर एलिमेंट का। या तो ये अफ्लिक्टेड था, आप में से काफ़ी लोगों का कुंडली के अंदर सूर्य या तो कमज़ोर होगा या किसी दूसरे ग्रह से कंजंक्ट होगा, किसी ऐसे एविल प्लैनेट की आपके सूर्य ग्रह पे दृष्टि होगी, या डिग्री वाइज वीक है क्योंकि तभी डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। तो अब वो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का जब आप अपनी ज़िंदगी में बोल्ड डिसीजंस लोगे और करियर में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा आपको। करियर को लेकर आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे जो स्ट्रगल हैं वो वन बाय वन ख़त्म हो रहे हैं। आपकी जो मेहनत है वो रंग भी लाएगी और आपकी मेहनत का जो रंग है वो और लोगों पर भी चढ़ेगा। अभी तक जॉब में प्रमोशन, सक्सेस, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, अप्रेजल आपको नहीं मिल पा रहा था। लोग आपकी तारीफ़ करने की बजाय काम पर आपके अंदर कमियां निकालते थे। आपको वर्कलोड ज़्यादा था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी उठाते हो उसको पूरा करने में अगर समय ज़्यादा लगता था काम पर, तो अब आप फील करोगे कि आपका मल्टीटास्कर जो एबिलिटी है या मल्टीटास्क एनर्जी है उसमें एक रफ्तार आ गई है, उसमें एक जोश आ गया है। क्योंकि आपका जो लाइफ का पर्पस है ना वो यही है, आपने इंडिविजुअली अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना है, बोल्ड बनाना है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पुराने कुछ रिश्ते ब्रेक हो गए, शादी टूट गई थी, या आप सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, या फिर यहाँ वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो लव रिलेशनशिप्स में अक्सर धोखा खाते रहे हैं। तो अब आपको ट्रू लव के लिए वैसा बनाया जा रहा है कि आप उस एनर्जी में आओ कि ट्रू लव आप अपने से शुरू करोगे, आपको ये सब समझ आएगा। शायद इसी वजह से पिछले कई सालों में आपकी लव लाइफ स्ट्रगलिंग रही है, आपके रिलेशनशिप चैलेंजिंग रहे हैं। आपको वन बाय वन लाइफ ने बहुत सारे टफ सिचुएशंस या टफ साइकिल से गुजारा है ताकि आप वन बाय वन अपनी लाइफ को बेटर करो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो जो लोग ये समझ जाएंगे ना वो एक सोलमेट से मिलने को रेडी हैं। जो लोग पास्ट वाले पर्सन पे लटके रहेंगे कि नहीं जी उसी के साथ रहना है, नहीं जी वही चाहिए, उसके अलावा कोई चाहिए ही नहीं, तो आपके अगले 3 महीने इसी तरह गुजर जाएंगे। क्योंकि आपके लिए टाइम का जो कंस्ट्रेंट है, लिमिट है, वो 3 मंथ्स का लग रहा है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी किसी ने गोस्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, आप उनका वेट कर रहे हो। उनके आने के चांस हैं, लेकिन चांस भी ऐसा है कि वो पर्सन आपको शायद वो सब ऑफ़र नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि आपके अलावा भी वो किसी अदर पर्सन को साइड बाय साइड एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का कुछ कर्मा है उनके साथ जिसे आपने अभी तक रिलीज़ नहीं किया, बैलेंस आउट नहीं किया। और उसी वजह से ये पोर्टल आते हैं कि आपको हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या हर साल बाद एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो, एक अवेकनिंग हो, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका माइंड और हार्ट का वो एंड हो जाए और आप समझ जाओ कि हर इंसान वैसा नहीं है जैसे आप सोचते आए हो। तो ये जो पोर्टल ओपन होगा, कुछ लोगों को नए रिलेशनशिप्स मिलने वाले हैं। आपका टाइम विद इन 1 मंथ भी शुरू हो सकता है अगर आप फियर्स को, चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, अगर आप पास्ट को रिलीज़ करते हो और अगर आप अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से, अपने एंजल से अपने दिल की बात को खुल्लम खुल्ला रखते हो कि जो भी मेरे लिए आपने सोचा है वो बेस्ट होगा, मैं फुली ट्रस्ट करती हूँ आप पर या ट्रस्ट करता हूँ। तो जब डिवाइन को पता लगेगा ना कि आप उनके प्लान पर ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तो आपको एक बेटर पर्सन ही आपके जीवन में मिलाने वाले हैं वो। क्योंकि कुछ लोग यहाँ शादी का वेट कर रहे हैं
और ये पोर्टल के बाद विद इन 3 मंथ्स कुछ लोगों की शादियां हो जाएंगी, कुछ लोगों में नए पर्सन की एंट्री हो जाएगी और बहुत कम लोगों के लिए कोई पास से लौट कर आएगा। ये है आपकी 888 पोर्टल पर रीडिंग या लायंस गेट पोर्टल पर रीडिंग। आई होप आपको समझ आई हो, कुछ हद तक रेजोनेट भी करी हो। बस आपको इस वीडियो को लाइक देना है। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। जिनको अच्छी लगती है इस चैनल की वीडियोस, जो कनेक्शन फील करते हैं, जो मोटिवेशन फील करते हैं, जिनको रीडिंग सुनते समय एक अंदर एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिविटी फील होती है, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो अलग अलग विषयों पर होंगे, टॉपिक्स पर होंगे, जो आपकी लाइफ में इंसाइट्स देंगे। अब मैं आज के अगले ऑप्शन 2 की तरह बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है गाइस, आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। यानी कि अगर अभी तक लाइफ रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी, ऐसा नहीं यहाँ पे लग रहा कि ज़िंदगी ने आपको कुछ दिया नहीं है। ज़िंदगी ने आपको प्यार दिया है, आपको अच्छा जॉब दिया है, अच्छा करियर दिया है, अच्छे लोग दिए हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके बचपन से अभी तक आपका साथ देने वाले हैं। कुछ लोगों को इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स मिले हैं। ऑफिस कलीग्स आपको अपने सिबलिंग्स की तरह लगते हैं, भाई बहनों की तरह। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्तेदार बहुत काइंड, जेनरस एंड सपोर्टिव हैं। क्योंकि अक्सर ये आज के टाइम में समझा जाता है कि रिश्तेदार कभी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है जिन्होंने चुना है, यहाँ पे आपके कुछ रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पिंग है एंड बहुत जेनरस है। तो ये जो पोर्टल है 888 का, या ये जो लायंस गेटवे है जो हर साल खुलता है, इसकी एनर्जीज़ का आपके जीवन में क्या फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, कौन से बदलाव आपके जीवन में लंबे समय से होने वाले थे जो हुए नहीं थे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो। कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में लंबे समय से बना हुआ था। अब शायद उस कार्मिक साइकिल से आपको फ्री किया जा रहा है, आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हो। कुछ लोगों का लव लाइफ में किसी से सडन ब्रेकअप हो चुका है। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप ज़रूर लिखें। उनको हीलिंग दी जाएगी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी हीलिंग एनर्जीज़ जो होती हैं, बीइंग अ टैरो रीडर, हम लोग कुछ रिचुअल्स हर हफ्ते परफॉर्म करते हैं। ये एनर्जी क्लियरेंस होता है एक तरह से कि पुरानी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर किया जाए और नई एनर्जी के लिए लोगों की लाइफ में एंजेलिक सपोर्ट, यूनिवर्स की गाइडेंस और गॉड ब्लेसिंग्स को इन्वोक किया जाए। उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे ही लाइफ में हीलिंग चाहिए, हमें आप माइंड, बॉडी एंड सोल से हील करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिखना है। किसी को रीयूनियन चाहिए पार्टनर से तो रीयूनियन लिखो। किसी को पर्सन से शादी करनी है तो वो लिखे मैरिज। जिनकी शादी में डिले है वो डिले इन मैरिज लिख सकते हैं कि कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी का बट हो नहीं पा रहा, कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा, या सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, तो वो री मैरिज भी लिख सकते हैं। जिनका बिजनेस में प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, वो लिखें करियर प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम वाले लिख सकते हैं मनी प्रॉब्लम। जिनका फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन जर्नी में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लिख सकते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन जर्नी। जो भी आपका सपना है उसको शॉर्टकट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद पता लगता है कि आपकी लाइफ में क्या समस्या है, ताकि हम उन्हें अपने रिचुअल्स में एंजल से कह सकें कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, पिछले कई महीनों से शायद किसी ऐसे रिलेशन से अपने आप को अलग किया है, डिटैच किया हुआ है, जो आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। आप बहुत लविंग पर्सन हो गाइस, पहले तो ये बता दूं। अपने आप को कोसा मत करो, अपने में गलतियां ना निकाला करो। और आप जल्दी परेशान हो जाते हो जब सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं पाता या प्यार नहीं दे पाते। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है हम जब किसी के लिए प्यार महसूस करें तो सामने वाला भी उसी एनर्जी में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो पोर्टल है आपको किसी एक्स से मिलवाएगा। अगर उनके खुद के बर्थ चार्ट में फिक्स्ड साइन वो होते हैं जो अपने विचारों को लेकर, अपने लाइफ जर्नी को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने एक्शंस और थिंकिंग को लेकर ना फिक्स्ड होते हैं। जैसे लियो साइन, सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। ये चारों राशियां अलग अलग 4 एलिमेंट में आती हैं। तो आपकी कुंडली में ये जो मैंने राशियां बोली हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भी घर में हो सकती हैं। 12 घर कुंडली के अंदर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और वो हर घर में राशियां बैठी होती हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, शायद आप में से कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगी। बट जिनके ये साइंस हैं, चाहे सन साइन, चाहे मून साइन, चाहे राइजिंग में, चाहे वीनस आपका इन राशियों में बैठा हो, आपको फ़ायदा ज़बरदस्त होने वाला है। ये बात आप मेरी चाहे नोटिस कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लो प्लेलिस्ट में। अभी से 2 महीनों में, कुछ लोगों को अभी से अगले 90 दिनों में, जो कि ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम होता है, माफ़ कीजिएगा 3 महीने का टाइम होता है, कुछ लोगों को 2 महीने में ज़बरदस्त बम्पर फ़ायदा रहेगा। ये लव लाइफ भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है, या कोई बिजनेस से जुड़ा फ़ायदा, कोई फॉरेन जर्नी से जुड़ा फ़ायदा, वो भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए होगा कि कोई पास से लौट कर आ रहा है, आपका जिनसे ब्रेकअप हुआ है, जिनसे आपकी बातचीत बंद है, वो पर्सन अचानक लौटेंगे इस टाइम के अंदर। अगर उनके भी ये साइन स्ट्रॉन्ग है उनकी कुंडली में, फिर तो और भी जल्दी आ सकते हैं, अगले 20 से 30 दिनों में भी आ सकते हैं। इस पोर्टल का फ़ायदा ना आपको लव लाइफ में भी दिखेगा, फैमिली लाइफ में भी दिखेगा, मैरिज नहीं हो रही तो उसमें भी दिखेगा। बस आपको कहा जा रहा है कि आपने ना डेली सुबह उठते हुए सूरज को, जो राइजिंग सन होता है, उसको नमस्कार करना है। मतलब दोनों हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करना है। अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो सूर्य नमस्कार एक आसन होता है जो सूर्य को एंशिएंट टाइम से ही हम अपनी उठते हुए प्रेयर और ऑफरिंग्स देते हैं, उसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। नहीं तो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, अगर आप नाइट आउल हो, आप रात भर जागते हो और लेट राइज़र हो, लेट उठते हो, तो कम से कम दिन में कई बार आपने उगते हुए सूर्य को, या सूर्य की पिक्चर आप लगा सकते हो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे। आपने उसको डेली देखना है और विजुलाइज करना है कि आपकी लाइफ में ब्राइटनेस, सनशाइन एंड ढेर सारी सक्सेस, नेम, फेम और लव आ रहा है। ये आप कम से कम 43 डेज़ करिए। जो लोग डेली सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान के सामने अपने हाथों को जोड़ते हैं और उठते हुए सूर्य को पूरे दिन के लिए उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि आज पूरा दिन मेरा बहुत शुभ रहे, बहुत लकी रहे, तो उनको लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। और कुछ लोगों को मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके स्पिरिट एनिमल
लायन भी हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल्स भी होते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते होंगे, पेट रखा होगा घर में, या गली में आने वाले, आपके घर के आसपास आने वाले जानवरों से आपको अटैचमेंट हो सकती है। आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने को, पीने को, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हो, कुछ फीड कराते रहते हो, या आप सेल्फलेस सर्विसेज बहुत देते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपके मन में कंपैशन है, ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, और लोगों के लिए आपके अंदर एम्पैथी भी है। आप लोगों को सांत्वना भी देते हो और लोगों के पेन को, दर्द को समझ पाते हो। तो इसी रीज़न से अब आपकी लाइफ में वो नया सवेरा हो रहा है जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपके जो काम हैं रुके हुए, वो अगले 2 से 3 महीनों में 100% बनने वाले हैं। बस इस रीडिंग को आपने सेव करके रख लेना है। इस रीडिंग को क्लेम कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ये रीडिंग वैसे सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन जिनके मैंने फिक्स्ड साइन बताए हैं उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है। सबसे पहले तो गाइज़ यहाँ पर वो लोग हैं जो इस पोर्टल से बहुत उम्मीद लगा रहे हैं, या पोर्टल्स पे बहुत ट्रस्ट करते हो, बहुत फेथ है आपका, और होना भी चाहिए। कभी कभी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिसका आपको नुकसान लगता है, और ये डिसीजंस अक्सर आपकी लव लाइफ से जुड़े होते हैं। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आ रहा है जब आप किसी बैड चैप्टर को क्लोज करने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों का दिल टूटा है, और दिल तोड़ने वाला कोई नहीं, आपका लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई पुराना लव है आपका जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो आज भी। कोई आपके एक्स हो सकते हैं। वो कभी कभी आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं और कभी कभी वो अचानक गायब हो जाते हैं। ये पोर्टल ना आपको कुछ नए ऑफर्स जो मिलेंगे प्यार में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको प्यार में मिलने वाली है, उस तक पहुंचाएगा। कई बार हम ना जीवन में आगे बढ़ने से डरते हैं। हमें लगता है कि हमारे पुराने रिश्ते जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जिनमें हम कई सालों से थे, अगर वो रिलेशन हमारे कामयाब नहीं हुए, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या गारंटी है कि अगर हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी लाइफ में दोबारा कोई ऐसा प्यार आएगा जो हमें बहुत प्यार देगा। कई बार हम इस डर से ना, इस रिस्क ना लेने की बात से हम घबरा जाते हैं, और फिर हम उसी प्यार के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें तो उसी के साथ रहना है, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब मेरे से भी काफ़ी लोग पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हैं, मुझसे कहते हैं मैम हमारा एज निकल गया है शादी का, मैं 35+ हो गया हूँ, मैं 40+ हो गया हूँ, या मैं 35 की हो गई हूँ। हमारे यहाँ तो लड़कियों की शादी 25 साल तक हो जाती है, मैं तो 35 में आ गई हूँ, अब मुझसे कौन शादी करेगा, या मुझे एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, मुझे तो उसी से मैरिज करनी है, क्या वो मेरी लाइफ में लौटेगा। ये मैंने बहुत लोगों की क्वेरीज पर्सनल कंसल्टेशन में भी सुनी है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ गाइज, आपकी उम्र कोई भी है, आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, कभी भी इस एनर्जी में ना आओ कि हमें कोई पसंद नहीं करेगा, हम पे कोई प्यार नहीं करेगा, हम पे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, हम डिज़र्व नहीं करते। ये वाली बात तो मन से निकाल दो। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। किसी की 25 साल में जोड़ी बनती है, किसी की 30 में बनती है, किसी की 40 में बनती है, और किसी की कभी कभी तो 60-70 में भी बन जाती है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज संभालना है। आपको अब अपनी लाइफ से कुछ टॉक्सिक रिलेशन कट करने होंगे।
ये डिसीजंस आपके लिए आसान नहीं है, शायद उनके लिए भी आसान नहीं होगा जिन्होंने आपको अचानक छोड़ा है, बट आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पुराना चैप्टर जो है ना, जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, तो आप अपनी लाइफ की नई किताब नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ का जो पैटर्न है वो यही रहा है। आप एक के बाद एक रिलेशनशिप जो अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सिमिलर पर्सन की एनर्जी है। मतलब एक जैसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में, एक रिश्ता ख़त्म हुआ तो दूसरा भी वैसा ही मिलता है या मिलती है, जिसके साथ फ्यूचर नहीं बन पाता और लव स्टोरी बीच में ही एंड हो जाती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा लव के कार्ड निकले हैं, क्योंकि मुझे लगता है करियर वाइज या फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो, प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेसफुल हो, और इस एरिया ऑफ लाइफ में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर चैलेंज नहीं फील होता, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर मल्टीटास्कर एंड यू आर बोल्ड इनफ टू टेक डिसीजंस, राइट। बट जो लव एरिया है आपकी ज़िंदगी का, प्यार मोहब्बत वाला एरिया, वो खाली है, उसको रंग भरने की ज़रूरत है और आपको अंदर से हील होना है। चाहे तो आप मुझसे हीलिंग सेशंस ले सकते हो, मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो, मुझसे रिचुअल्स करवाने के लिए, स्पेल्स वगैरह करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ब्लॉकेज फील होता है, आपको लगता है किसी ने आपका प्रेम छीन लिया है, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को अलग करवा रही है या करवा चुकी है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप टाइम पर आके उन रिचुअल्स को कंसल्ट करते हो या परफॉर्म करते हो, तब तो फ़ायदा दिखता है। लेकिन अगर वो ब्लैक मैजिक बहुत टाइम से हो चुका है और आपने आज तक कोई उपाय नहीं किया, कोई रेमेडी नहीं की, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जिससे उन एनर्जीज़ को क्लियर आउट किया जा सके, तो कभी कभी वो एनर्जीज़ जो होती हैं या वो जो पावरफुल स्पेल्स होती हैं ना, उसका असर लाइफ से सालों साल तक नहीं जा पाता। तो किसी को भी लगता है कि ज़िंदगी में प्यार नहीं है, पैसा तो है, करियर भी है, स्टेटस और पावर भी है, तो अब आपकी लाइफ का प्यार वाला जो एरिया है उसको ठीक करने का ज़िम्मा यूनिवर्स ने ले लिया है। बस आपको अपने एक्शंस स्ट्रॉन्ग रखने हैं, इमोशंस में जल्दी बहकना नहीं है, क्योंकि कोई एक्स लौट कर ज़रूर आएंगे। शायद कुछ टाइम के लिए वो रिश्ता बहुत फ्लरिश कर जाए, बहुत रिवाइव हो जाए, आपको लगे ये तो पहले जैसे ही हो गए हैं, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत अटैचमेंट है, लेकिन सडनली उस पर्सन का आपकी लाइफ से जाना भी नज़र आ रहा है। मैं कभी भी ना रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती कि आपकी लाइफ में वो वापस आकर आप ही से शादी करेंगे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। हो सकता है पर्सनल रीडिंग में ये एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग एट ए टाइम हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टैरो रीडिंग को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो सबकी कलेक्टिव एनर्जीज़ आ जाती हैं मास लेवल पर। कभी रेजोनेट होती है रीडिंग, कभी नहीं होती। तो कुछ लोगों को लीगल बैटल है लाइफ के अंदर, कोई कोर्ट केस है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू हाउस, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें आप सक्सेस पा सकते हो। टाइम जो निकल कर आया है वो है अगले 2 महीनों से 7 महीनों के बीच में कोई गुड न्यूज़, कोई ब्यूटीफुल न्यूज़ आपकी लाइफ के अंदर अपने कोर्ट केस को लेकर ज़रूर मिलने वाली है। और कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में गाइस विद इन 2 मंथ्स जो आपके सोलमेट होंगे। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं, ये कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपको ऑनलाइन मिले, किसी डेटिंग ऐप पर, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको आगे इंट्रोड्यूस कराया जाए, या वो किसी को इंट्रोड्यूस कराएं और आगे चलकर वो सोलमेट आपको एक ऐसा लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस दे जो आपके लिए सबसे यूनिक हो और स्पेशल हो। और जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी का टाइम निकला है, अगर आप ट्राई कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपकी शादी अगले 2 महीनों में भी हो सकती है, 4 महीनों में भी हो सकती है। और जो लोग ट्राई नहीं कर रहे अभी तक वो हील नहीं हुए, उनके लिए ये टाइम
6 महीनों से लेकर अगले 14 महीनों के बीच में योग बनेगा जब मैरिज हो सकती है या मैरिज फिक्स हो सकती है। तो ये सब इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। संघर्ष का समय अब कुछ ही देर बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपना बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, अपनी इच्छाओं को ख़त्म किया है, लोगों में प्यार बांटा है, लोगों के रिस्पेक्ट की है, लोगों की कद्र की है। तो अब आपका टाइम आ रहा है। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा। कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ब्रेकअप है, ब्रेकअप लिखो। मैरिज में डिले है, डिले इन मैरिज लिखो। चाइल्ड बर्थ में डिले है, डिले इन चाइल्ड बर्थ लिखो। कोई भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर लिखो। कि आप सोलमेट चाहते हो तो सोलमेट लिखो, ट्विन फ्लेम चाहते हो तो ट्विन फ्लेम लिखो, किसी से रीयूनियन करना चाहते हो तो रीयूनियन लिखो, ताकि वो क्लेम हो जाए। और जो हमारे वीकली रिचुअल्स होते हैं, मैं टैरो रीडर हूँ, तो मैं कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो मैं हर हफ्ते परफॉर्म करती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम और इश्यूज़ जब नज़र आते हैं ना कि आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिचुअल्स करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं होता। बस आपकी प्रॉब्लम कमेंट में जो लिखी होगी, शॉर्ट में लिखना होता है, उसको हाईलाइट करके लिखो ताकि वो कमेंट जल्दी पढ़ा जाए। तो फ़िलहाल इतना ही। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।